Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about a very important topic, which is कि भाई कौन से IIM की एग्जैक्ट कट ऑफ क्या थी लास्ट ईयर जब उन्होंने एडमिशन ऑफर किया स्टूडेंट्स को। तो आरटीआई का डेटा आ चुका है। मैं आपको सारे ही कॉलेजेस की जितनी भी आईएम्स हैं उनकी क्या परसेंटाइल लास्ट परसेंटाइल पे एडमिशन ऑफर हुआ है वो आपको सारा डेटा बताने वाला हूँ। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है इस वीडियो के लिए, चार्ट्स बनाए हैं भाई, अच्छे से कलरफुल चार्ट्स बनाए हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख पाए, क्योंकि प्रेजेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा तो बहुत सारा मिल जाएगा आपको, बट डेटा को प्रेजेंट करना ही एक चैलेंजिंग पार्ट हो गया आज की डेट में, क्योंकि यूट्यूब के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर है तो वो बहुत अच्छे से बताते हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा सा करना पड़ता है। अगर आप 5 साल पहले वीडियो देखोगे मेरी, तो आप उसमें तो मैं बहुत ही रैंडम व्हाइट बोर्ड पे लिखता था। अब तो देखो कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी पहुंच गई और हम भी कोप अप करना पड़ता है, ठीक है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मुझे इस पीपीटी को बनाने में 2.5 घंटे लगे हैं, तो और 2.5 घंटे के बाद अब ये वीडियो शूट करने में बहुत देर लगेगी, तो लाइक जरूर कर देना यार, इतनी मेहनत कर रहा हूं तो लाइक तो बनता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कॉलेज है सबका प्रीमियम कॉलेज, जो मतलब बच्चा कैट की तैयारी करेगा और उससे पूछोगे आपका ड्रीम कॉलेज, आई एम अहमदाबाद। किसी से पूछोगे कौन सा कॉलेज, तो 90% बच्चे बोलेंगे आई एम अहमदाबाद। एफएमएस, आई एम बैंगलोर, कलकत्ता सेकेंडरी हो जाते हैं, बट आई एम अहमदाबाद तो पहला ही हो जाता है प्यार, ठीक है। तो आई एम अहमदाबाद के अंदर जो लास्ट ईयर पीजीपी 23-25 का डेटा है ये, ठीक है। तो अभी जो इस साल जो कट ऑफ जाएगी, अभी वो डेटा सारा बाहर नहीं आया क्योंकि उसमें लगता है टाइम। तो अभी लास्ट ईयर जिनको मिला है उनका है, क्योंकि जैसे वो डेटा आएगा लेटेस्ट वाला इस साल के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर या नवंबर के आसपास भी आ पाएगा, उससे पहले नहीं आता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इसमें देखो, मैंने कलरिंग भी करी है, जनरल को ब्लू रखा है, ईडब्ल्यूएस को थोड़ा सैफरन रखा है, इसको ग्रीन रखा है, इसको रेड है, ये पर्पल है, ये आपका ब्राउन है, ठीक है। तो अपने कलर के हिसाब से भी आप हर बार देख सकते हो कि कौन से कॉलेज की कितनी, तो इजी टू वॉच हो जाएगा। सबसे पहले आप जनरल को देखेंगे तो 87 है। क्या 87 पे आपको एडमिशन मिल जाएगा? याद रखिए जो 87.19 है, इसके पास कोई ना कोई ऐसा कोर्स होगा ग्रेजुएशन के अंदर जो बहुत यूनिक होगा। जैसे कि अगर आप बीबीए बीटेक से आ रहे हैं तो आपको 87 नहीं देखना, फिर आपके लिए 99 ही रहेगा। अगर आपने जैसे साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करी है तो शायद ऐसे स्टूडेंट्स को कॉल आ जाती है और वो कन्वर्ट भी कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो बहुत ज्यादा, ईडब्ल्यूएस का तो कहीं पे भी देखोगे सारी कॉलेजेस में हाई ही है, 99 ही है, ठीक है। तो और ओबीसी देखेंगे तो 86.5 है, एससी देखेंगे तो 82.86 है, एसटी देखेंगे तो 72.4 है, पीडब्ल्यूडी देखेंगे तो 70.67 है। एंड आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू नॉट डू दी हेट कमेंट्स कि हमारे कोटे सिस्टम की वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है। सो यार देखो, जो भी है जैसा भी है, आपको जितना मेरिट मिल रहा है आप उस पर लड़िए, आप उसके लिए ध्यान दीजिए, आपको पढ़ाई करनी है। मेरे को ऐसा कमेंट सेक्शन में ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आप कमेंट के हर किसी के रिप्लाई करता हूँ। मैं आज भी वीडियो पैसे ही पब्लिश होगी, उसके 3 दिन तक जो भी कमेंट आएंगे उन सभी के रिप्लाई करूंगा, तो और रिलेवेंट कमेंट्स पे रिप्लाई करूंगा, ऐसे फालतू कमेंट्स पे मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, ठीक है। सो आई एम अहमदाबाद का ये आ गया। अब आई एम अहमदाबाद का जो एग्रीकल्चर वाला जो कोर्स है उनका, ठीक है, FABM, उसके बारे में देख लीजिए। 80.52, 88.77, 82.11, 69.97, 72.01। इसके लिए आपको जाना है तो याद रखिएगा आपके पास ग्रेजुएशन में कुछ ना कुछ एग्री से रिलेटेड कोर्स होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे और एलिजिबल हो पाएंगे, वरना आपको इसकी कॉल नहीं आएगी, ठीक है, या फिर कन्वर्ट भी नहीं कर पाएंगे। आई एम बैंगलोर की अगर हम देखें तो आई एम बैंगलोर का 86.18 था। यहाँ पे अगर आपके पास वर्क एक्स हो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास वर्क, क्योंकि हमारी भी स्टूडेंट है 95% भी उसने कन्वर्ट कर लिया, वर्क एक्स होगा तो हो जाता है, एंड बीइंग अ फीमेल तो और एडवांटेज हो जाती है। ईडब्ल्यूएस 89.88, ओबीसी 81, एससी 76 एंड एसटी है 73.91। देन नेक्स्ट इज आई एम बैंगलोर का बीए कोर्स जो है, इसके अंदर कट ऑफ काफी ज्यादा हाई है। जनरल की 96.88, ईडब्ल्यूएस की 88, ओबीसी की 84 एंड एससी की 79, एसटी की 73.98 एंड पीडब्ल्यूडी की 85.35। देन नेक्स्ट इज कोझिकोडे। कोझिकोडे भी काफी पॉपुलर कैंपस है। अच्छा, आई एम कैलकाटा नहीं डाला मैंने इसमें, क्योंकि वो कॉम्पोजाइट स्कोर देते हैं, वो मिनिमम कट ऑफ नहीं बताते हैं कैट की क्या परसेंटाइल थी, वो कॉम्पोजाइट स्कोर ही अपना आरटीआई में डालते हैं। आरटीआई जब आप पूछोगे कि इतना क्या कैसे सिलेक्शन हुआ, तो वो कॉम्पोजाइट स्कोर देते हैं, जो कि आपके लिए कैलकुलेट करना इज वेरी टफ। तो मैंने उसका नहीं डाला है, क्योंकि वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इतनी आसानी से, तो इसलिए मैंने सिर्फ उनका डाला जो मिनिमम कैट परसेंटाइल अपनी खुद में बताए थे आरटीआई के डेटा के अंदर, ठीक है। अब इनका देखेंगे तो 91.94, 80 एंड 79, 65, 55, 62। हाँ डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो SC ST के लिए तो काफी इजी हो जाता है, ठीक है। और ओवरऑल मैं आपको एक और आइडिया दे देता हूँ, इससे पहले कि आप सोचें कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कट ऑफ इतनी नीचे को जा रही है। IIMs के अंदर अगर आपको जाना है एंड इफ यू हैव ओबीसी और EWS कोटा, देन देयर इज अ चांस कि आपको 70 परसेंटाइल प्लस पे ही कॉल आ जाए IIMs की, ठीक है, क्योंकि ये रूल के अंदर है, ठीक है। 70 से जितकी भी ऊपर आती है ओबीसी या ईडब्ल्यूएस होता है तो उसको कॉल आ ही जाती है
किसी न किसी आईएम से, अगर उसकी सेक्शनल भी सही है। अगर SC ST से हैं या PWD से हैं, तो आप अगर आप 50 परसेंटाइल से या फिर 60 परसेंटाइल से ऊपर ले आएंगे तो आपको आईएम्स की कॉल आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ये मैं आपको पहले बता दूं, इसलिए इनके यहाँ पे भी कन्वर्ट होकर इनको इतने में कॉल आ जाती है। हाँ, अगर जनरल कैटेगरी देखेंगे तो अगर आपके पास वही साइकोलॉजी में किया हुआ ग्रेजुएशन, देन देयर इज अ डिफरेंट केस कि आपको 90 पे कॉल आ जाएगी, अदरवाइज तो आपको 99 पे आएगी अगर आई एम कोझिकोड या बैंगलोर या कैलकाटा ऐसा कॉलेज आप देख रहे हैं। जस्ट टू क्लैरिफाई द थिंग्स, ओके। देन नेक्स्ट इज ये रिपीट हो गया, ओके। आई एम कोझिकोड का फाइनेंस, फाइनेंस के अंदर देखेंगे तो 89.06, 86.4, 83.06, 72, 72 एंड 80। अगर आप ध्यान देंगे तो ज्यादा देखिएगा जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस रहता नहीं है। और अच्छा, ओबीसी का नॉन क्रीमी है ये सारा, याद रखिएगा, नॉन क्रीमी वाले, क्रीमी वाले नहीं होते हैं यहाँ पे, क्रीमी वाले जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, नॉन क्रीमी वाले आएंगे ओबीसी के अंदर। देन इसका एक अलग कोर्स आता है लिबरल वाला करके, LSM, ठीक है, ये भी कोर्स है। आप जब आपने कैट का फॉर्म भरेंगे उसमें सारे ऐसे आईएम्स के दिखेंगे और अलग अलग कोर्स भी दिखेंगे, आप सारी सिलेक्ट कर लेना, कोई अलग पैसा लगता नहीं है, तो सारा सिलेक्ट करना, आधा घंटा लगेगा बट कर लेना, ठीक है। 86.35, 80.45, 81.66, 74.04, 69.27, 87.3। देन नेक्स्ट इज आई एम मुंबई, ये पहले नीटी था, अब ये आई एम मुंबई बन गया है, ठीक है। तो इसमें अब आपके लिए ऑप्शंस खुल गए, पहले वरना ये नीटी जब तक था तब तक ये सिर्फ इंजीनियर्स के लिए था ये कॉलेज, अब ये सभी के लिए है। यहाँ पे 91.56, 81.32, 86.45, 79.79, 63.64। देन इनका SM कोर्स भी आता है, इसमें 91.52, 91.76 एंड 79.72। देन नेक्स्ट इज आई एम इंदौर, आई एम इंदौर के अंदर जो कट ऑफ है अगर आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस की और जनरल की वो 90.72 है, 92.99 है। बट एक चीज मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, कॉल्स नीचे भी आ जाती हैं आई एम इंदौर से, बट यहाँ पे 10-12 ग्रेजुएशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपका 10-12 ग्रेजुएशन में कहीं पे भी आपका 70 में भी आ गया तो आई एम इंदौर की कॉल आना इज वेरी 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 टफ फॉर यू। अगर आप 99 भी ले आओगे तब भी शायद आपको आई एम इंदौर कॉल ना करे, क्योंकि इनके लिए 10-12 ग्रेजुएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो काफी ज्यादा इनके लिए मायने रखता है, ठीक है। देन ओबीसी इज 80.17, एससी के लिए 63.61 एंड एसटी के लिए 48.34। यस, यहाँ पे देखिए 50 से भी नीचे चला गया, ठीक है। डिपेंड करता है कि अगर एसटी वाले और नीचे, मतलब कट ऑफ इसकी नीचे गिर सकती है अगर उस साल में एस्पिरेंट्स जो है एसटी के ज्यादा नहीं होंगे तो डेफिनेटली वो कट ऑफ नीचे गिर जाएगी, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी का 45.12। आई एम उदयपुर 92.03, 81.28, 77.42, 56.44, 55.16, 62.96। देन आई एम ट्रिची, आई एम ट्रिची का 92, 70.05, जैसे मैंने आपको बताया था कि 70 इसी कट ऑफ, तो 70.05 पे भी कॉल आ जाती है, देखा 0.05 कॉल आ गया, 74.01, 54.25, 44.71, 40.32। देन आई एम ट्रिची HR का कोर्स भी कराता है 92.01, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पॉइंट का ही डिफरेंस, अगर आप चाहें तो आप पॉज करके देख सकते हैं, मैं इसको रीड नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा ही मेजरली सेम ही है। देन नेक्स्ट इज आई एम रोहतक, आई एम रोहतक, ये कॉलेज बहुत ही सुर्खियों में रहता है क्योंकि अलग से भी एप्लीकेशन के चार्जेस लेता है, ठीक है। एंड इसके अंदर बहुत सारे इंटरनल चीज चलते रहते हैं, अगर आपको जाना हो तो डेफिनेटली पहले चेक कर लीजिएगा आई एम रोहतक अगर आपको मिल रहा हो तो। इसकी कट ऑफ है 95 एंड 90.12, 78, 57.2, 54.71, 74.64। देन आई एम रांची, आई एम रांची की है 92। देन अच्छा, इसका जो है ना, ये जो कट ऑफ है ये अपनी वैट पीआई के लिए है, मैंने ऊपर सबका ना मेंशन भी कर रखा है, कहीं पे मिस कर दिया हो तो ये वैट पीआई की शॉर्टलिस्ट के लिए ये है, परसेंटाइल कितनी चाहिए। इन्होंने फाइनल एडमिशन ऑफर लेटर किसको दिया, कितनी परसेंटाइल पे, वो डेटा डिक्लेयर नहीं किया है, वो कॉम्पोसाइट स्कोर में किया है, इसलिए मैंने उसको ना लेके सीधा इनका पर्सनल ले लेके कि आपको भी थोड़ा इजीली समझ आ जाए। तो 92, 70, 74, 54, 40, 40, 40 के नीचे नहीं जाते, देखा। सो SC ST और PWD 40 के आसपास या 50 के आसपास, ये डिपेंड करता है कि बच्चे और एस्पिरेंट्स कितने हैं उस साल में। 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसे ही आपका EWS और OBC रहता है, देखिए 70 है, इससे नीचे कॉल नहीं करेंगे। अगर बच्चे ज्यादा होते हैं तो 75, जैसे कि OBC है, ये भी 70 तक जा सकता था बट इस साल बच्चे ज्यादा होंगे इसलिए 74 पे उन्होंने रोक लगा दी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, तो जो कट ऑफ है वो 70 है OBC और EWS के लिए, SC ST के लिए डिपेंड्स करता है 40 और 50 के बीच में रहती है। देन आई एम काशीपुर, इसकी है 92। अच्छा, जनरल कैटेगरी की जो न्यू आईएम्स के लिए होती है वो कट ऑफ 92 ही होती है, इसलिए आपको यहाँ पे ज्यादातर 92 दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे ये भी 92 है,
इधर भी 92 है। जो भी न्यू और बेबी आयम्स होते हैं वो 92 पे रखते हैं जनरल के लिए। तो अगर आपकी जनरल कैटेगरी है और आप 93% 92.5 भी लिया है तो आपको आयम्स की कॉल पक्का ही आएगी, ये 100% श्योर है। ठीक है। देन ईडब्ल्यूएस है इसका 71.54, 74.01, 54.29, 54.29 एंड 48.34। देन आई एम नागपुर 90.16। ये आई एम नागपुर का 90.16 क्यों आ गया है, क्योंकि ये कुछ स्पेशल जब इनकी जो सीट्स रह जाती हैं, ठीक है, उसके बाद फिर से कॉल देते हैं तो नीचे भी चले जाते हैं। ठीक है, ये आई एम जम्मू भी करता है, आई एम अमृतसर भी करता है और आई एम नागपुर भी होता है। ठीक है, तो आई एम अपने आप से भी थोड़ी कट ऑफ नीचे भी कर सकते हैं, बट ये स्पेशल केसेस हैं। ये हर साल होगा या आपके साथ भी होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। देन ईडब्ल्यूएस का 80, इसका 70, ओबीसी का 77.66, एससी है 60, एसटी है 48 एंड पीडब्ल्यूडी है 42.25। देन आई एम वाइजैक 80.98, 72, 73, 46, 36, 39, ये तो काफी ज्यादा नीचे चले गया। ठीक है। देन आई एम अमृतसर, एज आई टोल्ड यू कि 85 ये आ गए नीचे। ठीक है, 85.07, 75.15, 55, 40, 42। तो ये हर साल जो वेरिएशन आता है कट ऑफ के अंदर से, आज वाइजैक में इतना ज्यादा आ गया, पहले नहीं था, आ गया। तो ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की डिमांड कितनी है उस कॉलेज के लिए और उनको कितने लाइकली स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, वरना वो कट ऑफ और नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, बट हर साल ऐसा होगा ये मैं पहले डिक्लेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। आई एम बोध गया 92, 70, 74, 54, 40, 40, ये शॉर्ट लिस्ट के लिए वैट पीआई की कॉल्स के लिए है। ठीक है। देन डीबीएम का जो कोर्स है उसके लिए भी 80, 65, 65, 50, 35, 35। ठीक है, ये अगेन वैट पीआई के लिए, ये फाइनल ऑफर लेटर वाले स्टूडेंट्स नहीं है। देन एचएचएम वाला कोर्स 80, 65, 65, 50, 35, 35, अगेन वैट पीआई शॉर्टलिस्ट की कॉल के लिए है, फाइनल ऑफर लेटर नहीं गया था। देन आई एम संबलपुर, इसकी है 80.08, 70, 74, 54 एंड 43। तो बहुत सारे ऐसे आपको दिख जाएंगे जो बच्चे कहते हैं कि मेरे 70 पे भी आम हो गया, हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि न्यू और बेबी आयम्स में ज़्यादातर जो कट ऑफ्स हैं वो नीचे चली जाती हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा रहेगा। धीरे धीरे करके जैसे आप देखेंगे आई एम रांची है या फिर आई एम रायपुर है, जिनकी कट ऑफ, और उदयपुर है जिनकी कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, वो इतने नीचे नहीं है। तो ये भी आने वाले टाइम में विद इन 5 to 10 ईयर्स ये भी अपनी कट ऑफ को ऊपर ले ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से डिमांड बढ़ती जाएगी। आन जम्मू है, इसका 87.03 है, 67 है, 71 है, 51 है, 36 है। ठीक है। देन आई एम जम्मू का HA एंड HM कोर्स है, 85.64 है, 68 है, 71 है, 49 है, 44 है, 36 है। देन आई एम सिरमौर है 92, 70, ये वैट पीआई की शॉर्ट लिस्टिंग कॉल के लिए 74, 54, 40, 40। एंड आई एम सिरमौर का टूरिज्म, आईएम्स के अंदर सिर्फ एक ही आईएम है जो टूरिज्म कराता है, मेरे हिसाब से और भी होना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म तो बहुत ज़्यादा इंडिया में अभी बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी कल्चर स्टार्ट हुआ है घूमने घुमाने का। तो मेरे हिसाब से टूरिज्म के कोर्सेज और भी ज़्यादा आने चाहिए और बहुत बच्चों की डिमांड भी आती है। एक हमारे इंडिया में आईएम्स में सबसे जो डिमांडिंग कोर्स होना चाहिए, मतलब है ही नहीं, एक तो टूरिज्म है, दूसरा है आपका एयर इंडस्ट्री का, जो ट्रैवल इंडस्ट्री में जो एयर वाले आते हैं, ठीक है, उस चीज़ का नहीं है, एयर ट्रैवल का है ही नहीं। अब बच्चे को यार सीखना है उसका मैनेजमेंट कोर्स, क्योंकि देखो जो एयर इंडस्ट्री है, प्लेन्स किस टाइम पे किसको उड़ना है, वो बहुत मैनेजमेंट का प्रोसेस है, उसके ऊपर हमारे यहाँ पे कोर्स ही नहीं है। होना चाहिए, बाहर जाता है बच्चा उसके लिए, इंडिया में नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। सो मतलब इंडिया में कोई कॉलेज करा ही नहीं रहा है अभी। 85.79, 59, 56, 42, 57। देन दिस इज अवर चैनल, ऑलराइट। अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहती है, जो मेरे डायरेक्ट मैसेज होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी कट ऑफ्स। अगर आपका और भी लेटेस्ट डेटा आएगा तो ऐसी एक और वीडियो मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही और अमेजिंग डेटा के लिए आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब राइट नाउ। एंड अगर आपको कोर्सेज चाहिए, जैसे कि MBA 2024 का पढ़ना है, एनमेट स्नैप का पढ़ना है, तो learnforthem.com पे जाके आपको हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे। साथ साथ ई बुक भी है जिसके अंदर आपके सारे एनमेट स्नैप सब कुछ कवर्ड होता है। प्लस वी हैव द टेस्ट सीरीज फॉर कैट एनमेट स्नैप। हम बहुत ही अच्छे से एनमेट, कैट और स्नैप के लिए बहुत अच्छे से डेडिकेटली पढ़ाते हैं, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव फ्री डेली प्रैक्टिस टेस्ट फॉर एनमेट एंड कैट, दोनों के लिए आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, वहां से भी आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको फ्री रिसोर्सेज चाहिए तो इस नंबर को सेव कर लेना, या कोई भी क्वेरी हो इन फ्यूचर तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी। बट इन वर्किंग डेज, संडे ऑफ 10 to 6 के बीच में आपका जो भी क्वेश्चन होगा उस चीज की आपकी हेल्प की जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपने लाइक तो जरूर कर दिया होगा, कमेंट कर देना। नेक्स्ट 3 डेज के लिए आपके जो भी कमेंट होंगे वीडियो के नीचे, मैं अपनी लेटेस्ट वीडियो के नीचे हमेशा ऐसे ही करता हूँ, जो भी नेक्स्ट 3 डेज के लिए कमेंट होते हैं मैं उस पर साथ पे रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, तो लेटेस्ट वीडियो के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, विल डेफिनेटली आंसर यू।
ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।